गलती है, बोलना ही गलती है। कुछ नहीं बोलना, गुरु जो बोला कुछ, क्या बोला, कुछ नहीं बोलना। वो गुरु फिर जो नहीं बोलेगा तो पाप करते जाएगी तुम्हारी। वो डांटेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, गाली निकालेगा। गुरु जो भी बोलता रहेगा वो तुम्हारे पाप कट रहे हैं। मैंने तो नहीं किया, जो कुछ दुर्गा माँ ने कराया वो किया, आप ही नहीं किया है। ठीक है ना, ये तो बंदा है ना, इसको बोलते हैं अस्मिता, अहम। ना ना मैंने नहीं किया, मैंने किया। गुरु बोले तो क्या बोला, गुरु जी ठीक है बस। जब तुम खाली हो जाओगे, कुछ नहीं किया, एक विनम्र हो जाओगे, तुम्हारे में रस आएगा, तुम्हारे पास जो गुजरेगा उसको आनंद आएगा, बैठे तो आनंद आएगा। दूसरों को देखना क्यों, दूसरों की तरफ ध्यान क्यों देना, दूसरा है ये क्यों मानना। क्योंकि दुर्गा माता ये क्या ना मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। कि संसार में कौन सा भाग में ऐसी कोई चीज नहीं है दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली, बैठने वाली, बोलने वाली। वो कहता है मैं ही हूँ, मेरा शरीर सकल शब्द में है, जो भी शब्द है वो मैं हूँ, जो तुमने बोले किसी ने बोले मैं हूँ, और जो भी दिख रहा है वो मैं ही हूँ। संसार की संपूर्ण आकृतियों में मैं हूँ, तुम हो ही नहीं। फिर बोलेगा मैं ही हूँ, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, उस मैं में तू नहीं है। कृष्ण भगवान की जो मैं, हमारी मैं में फर्क है। कृष्ण भगवान दुर्गा माँ की मैं में अहंकार नहीं है, कुछ ही नहीं है, निरा परमात्मा है। उसकी शांति है, उसका आनंद है, उसमें कर्तापन नहीं है ना, पीड़ा कर्तेपन की है, दुख पीड़ापन की है। वो कैसे जाएगा, जब तुम पाठ करोगे, सिमरन करोगे, सोच से नहीं जाएगा। एंग्री किलिंग, जो भी जो तुम्हें पाठ दिया वो मन में करते रहो, उसका तुम्हें फिर रस मिलेगा, उसके अंदर से पता लगेगा कि मैं तो सारी जिंदगी ऐसे बोलता रहा, करता रहा, किसी को शिक्षा देता रहा, ठीक करता रहा, गलत करता रहा। किसी प्रकार कहता है ठीक करना भी गलत है, गलत करना तो ठीक है ही, ठीक करना भी गलत है। ये दोनों कर्मों में फंसे आदमी, ठीक में गलत में, ठीक में गलत में। ठीक है, दोनों का तो भाव ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, दुर्गा माँ है। ये तो आज ये प्रारूप क्या था, इसमें पृथ्वी, इसको विचार ही क्या करो ना, खाली ऐसी बैठे बैठे करो, पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, ऐसी तो लगे यहाँ कुछ है ही नहीं, या ये दुर्गा माँ ने कहा है कि भैया ये कोई ऐसे व्यायाम थोड़ी करा दिया, तो एक्सरसाइज थोड़ी करा दी, ये समझो ये ऐसी नाम है ही नहीं। जब धरती खत्म हो जाएगी तो बाकी कौन बचेगा, दूसरा थोड़ी बचेगा, आप ही बचोगे। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक बचेगा, या दुर्गा या आप गुरु जी आपकी कृपा, मेरा दुर्गा माँ की कृपा। क्या मतलब, तुम यहां तक आ गए हो, उसका नाम लेने लगे हो, लेकिन बोध में आएगा तो गुरु और दुर्गा माँ दो है ही नहीं, दुर्गा माँ और आप भी दो नहीं है, हम भी दो नहीं है। ये जब समझ आ जाएगा, करते करते, बोल रहते रहते, पाठ करते करते समझ आएगा। ऐसे नहीं आएगा, वचनों से नहीं आएगा, प्रवचनों से नहीं आएगा। बोलते अहम ब्रह्मास्मि तो मानते रहो, उससे नहीं आएगा, उस और ज्यादा अहंकार आ जाएगा, मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा। क्योंकि ये जो अवदान आपको दिया है, इसमें मैं थोड़ी था, इसमें सारे आप ही आप थे, मैं ही मैं था, दूसरा था ही नहीं। दूसरा दुख है, जो दूसरा है वही दुख है। दूसरी माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका,
दूसरा ही दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने, माँ दुर्गा ने कहा दूसरा ही दुख है। भगवान बुद्ध कहता है दूसरा ही दुख है। जब तू पाठ में, सिमरन में करते 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 दूसरा, जैसी मीरा कह रही है ना, शाम की माला जपते जपते आ भाई मैं शाम, शाम रहे नहीं। इसको कबीर भगवान ने कहा कि भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली भला, भला हुआ। तो कबीर और परमात्मा दो थोड़ी थे। ऐसे जब आपकी अवस्था आ जाएगी, धीरे धीरे शरण से आ जाएगी, वो कम बोलोगे, ना वार्तालाप करोगे, चुप करके चले जाओगे, आपकी जो एकाकीपन की अवस्था होगी ना, किसी से ना बोलना, ना किसी से, ना कोई से दोस्ती, ना कोई से वैर, ये आपके अकेले रहने की, अकेले रहने का स्वभाव नहीं है। फिर आपकी अस्मिता विलीन होने लगेगी, अपरा जगने लगेगी, और अपरा का जो आलोक है बिखरने लगेगा, अंधेरा प्रकाश आने लगेगा, अंधेरा जाने लगेगा। अब अपरा ही बोल रही है, अपरा कर रहा है। जब तक आपको दूसरा नजर आ रहा है ना, दूसरा, तब तक आपने अवधान नहीं किया। जिसने किया वो चुप करके बैठे हैं, उनकी बीमारी खत्म होगी, पीछे जाओ, उनकी आवाज ही होगी। वो परमात्मा बन गए हैं, वो बीरा बन गए हैं, राधा बन गए, दुर्गा माँ बन गए हैं। थी बन गया, क्या होता थी, अब समझ आ गई। ऐसे धीरे धीरे सत्संग करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हम जड़ हैं, मैं मेरा, मैं मेरे के बाद अस्मिता आती है, अस्मिता में भी लगता है मैं हूं। जब आपको मैं होना ही भूल जाएगा, मैं हूं भूल जाओगे, तो अपराध जगती है। गुरु ने 10 लड़कों को दिए कबूतर, फल, बोले ये सेब वहां ले जाना, इसको काट के लाना, जहां कोई देखता ना हो। तो एक गया कमरे में, गया काट के लिया है। दूसरा 8-10 जन दे दिया, गुरु जी हम काट के ले, कोई नहीं देखता था। दूसरे का क्या पता कोई दीवार में छुपा देखता हो। तीसरे ने सोचा कि दीवारों में भी देख सकता है, कोई कैमरा लगा लिया, कोई कुछ कर लिया, ये भी हो सकता है। करते करते एक शिष्य ने कहा, देखता रहा, चलता रहा। फिर ऐसी जगह पहुंच गया जहां अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं था, उसको हाथ भी नहीं दिखाई देता था, हाथ भी नहीं। गुरु के पास ले आया, अंधेरे में गया, कहता पर मैं तो देख रहा हूं ना, अंधेरा है, मेरे हाथ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, पर मैं तो देख रहा हूं ना, ये मैं ही तो बीमारी है, ये मेरा होना पर ही तो बीमारी है, रोग है। इसे भगवान ने कहा अपरा प्रकृति। जब हमारा होना पर भी खत्म हो जाएगा, फिर हमें नशा चढ़ जाएगा, फिर दूसरा हट जाएगा। फिर आपको जो दूसरे से लगता है सुख आएगा, लड़का लड़की प्रेम है, माता पिता बहन भाई, जो दूसरे से लगता है वो छोटा लगना लगे। बोले ये क्या, जो रसो वैसा, भगवान कहते हैं जो अपने में आपको जब रस आने लगेगा तो वहां से परा का प्रारंभ हो रहा है। तब होगा जब दूसरा व्यर्थ लगेगा आपको। जब पृथ्वी अग्नि जल आकाश मन बुद्धि अहंकार पैसा धन स्त्री माता पिता, जब अर्थ ही नहीं लगेगा,
दुख उसका परा, ये पाठ आपको हेल्प करेगा, ले जाएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं। सबसे बड़ी तुम्हारी सेवा सच्ची हो, तुम्हारा समर्पण सच्चा हो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पाठ सच्चा हो। तीन ही चीजें, सेवा, सत्संग, सिमरन। सेवा करो तो सच्ची करो, फिर पता न लगे आपने करी है, पता ही ना लगे। सेवा और सत्संग, सत्संग भी पता न लगे, किसका एड्रेस ले लोगे, किसी का फोन ले लोगे। आप तो राजा हो। ठीक है, ऐसे पाठ से आप पढ़ने लगेगा। अब अगली बार कराएंगे तो आपको पता लगेगा ये शरीर है, ये आप है। शरीर और आप अलग हो जाओगे। कलर साहब यहाँ जो, वहां जो सामने कलर साहब के पास कोई जाए ना अच्छे से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ बस। उनके पास कोई न जाए ना कोई आए, सब अकेले अकेले बैठ जाओ। आपको जो फोर्स भेज रही हूं मैं, दुर्गा माता भेज रही है, बिखर जाती है। अकेले भी बैठोगे वही ऐसे बैठ जाओ जैसे हम बैठे थे। फिर धीरे धीरे कमरे अपने घर में भी अकेले रहना, एक आधा घंटा रह जाओ, जरूरी नहीं कि सारा दिन बैठ रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको अपने में रस आने लगेगा। अपने में जब पूरा रस आ जाएगा, फिर दूसरा आपके लिए अर्थहीन हो जाएगा। नाम है, पद है, यश है, कीर्ति है। जब आपके लिए दूसरा अर्थहीन हो जाएगा, आप अकेले हो जाओगे, तो फिर परा का विकास होने लगेगा। अभी आपको दूसरे में रस है, दूसरे में रस हिंसा है, पाप है। दूसरों को समझाना, दूसरे का अच्छा करना, अच्छा करना भी कहते सोने की बेड़ी है। बुरा करना तो है ही, अच्छा करना भी। कहते तू है कौन करने वाला। ऐसे धीरे धीरे आपको जगता रहेगा। कभी एकांत में चलेंगे, हरिद्वार या श्री ऋषिकेश या जहाँ कम लोग होंगे थोड़े, या फिर वहाँ दिखाएंगे दुर्गा माँ। कोई गुफा में रहना मजाक है। दुर्गा माँ का गुफा में रहना, वहां तो रह नहीं सकता कोई बंदा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। बीज बांट दी सबको। जिसको मिल गया हाथ खड़ा करो, बीज पत्र मिल गए। जिसको नहीं मिले वो हाथ खड़ा करो। ठीक हो गया। अब क्या देना वर्मा जी? पाठ शुरू करने का और पाठ श्रींग एंग पाठ शुरू करने के एक बार, और पाठ पाठ बंद का क्या? एंग श्रींग बंद करोगे। एंग श्रींग मैंने किया, मैंने पाठ किया, मैंने ये किया, मैंने सेवा की, ये व्यारी ना डालो। फिर धीरे धीरे दुर्गा माँ हमें वहां ले जाएगी। अथाह धन के अंबार पड़े हैं, अथाह। सुंदर सुंदर लड़के, सुंदर सुंदर लड़कियां भी आएंगी। फसला रुकना नहीं, चलते रहना। सोने हीरे, वहां के सोने हीरे आप देखिए, हैरान हो जाओगे। इतना आनंद है। ठीक है, और बताओ। जिन भाई बहनों ने विशेष कृपा, उसकी उनके लिए क्या विशेष कृपा की है? हाथ खड़ा करें। विशेष कृपा वाले हरीश जी आपको आएंगे, बताएंगे। सब सेवादार है, सब बड़ी सेवा करते हैं। और गुरु उनका काटता है, गलत करेगा, क्योंकि कर्तापन कटे ना। मैंने सेवा की, ये भी बारी कटे। सेवा करो, मैंने किया, ये भी कटे, तो गलती से वो कटेगा।
हरीश जी कहाँ हैं? हरीश कहाँ गए? कलर साहब हरीश कहाँ हैं? चला बैठो बैठो। और क्या देना ब्रह्मा जी? बस आपकी कृपा। दो बच्चे आ जाएं, 14-15 साल के, 16 साल के, एक बेटा एक बेटी आ जाए। आज जो आपको मिले, क्योंकि ये मां का दरबार है, बड़े बड़े रूप कटे हैं, बड़े बड़े प्रज्ञा आई है, बड़े बड़े पर्दे बिटे हैं। ये तो खुद उनका निवास है परमात्मा का। जिन्हें श्री दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त पाठ और ब्रह्मांड रत्न का पाठ नहीं मिल पाया है, वो 7 नंबर काउंटर पे जाएंगे, वहाँ सेवादार आपको ये प्रदान करेंगे। जिन्होंने बीज मंत्र ले लिया, जिनकी पर्सनल मीटिंग नहीं है, वो आ जाएं और नमस्कार करके ऐसे चले जाएं। श्रींग एंग बोलकर इनको नमस्कार करना है, फिर ऐसे चले जाना है। लाइनों भी आना है, लाइनों भी जाना है। आते हुए मंदिर गुरुद्वारे गुरु के पास और जाते प्रणाम करके जाते हैं। 2 चीज़ें याद रखना है। और जिनकी पर्सनल मीटिंग है वो बैठ जाएंगे। बस ऐसे लाइनों से आना है, लाइनों से जाना है। इससे ऊर्जा आपके साथ आपके घर जाएगी। और छुरा नहीं किसी को, धीरे धीरे प्रेम से आना है। बोलना नहीं, आवाज नहीं, एंगे करते जाना है। कृपया एक लाइन में आना है। मतलब आज इधर खाओगे रोटी का, उधर हम खिला। ऐसे जाते हैं बस, सारे आए और जाते हैं बस। जिनके पास भी पर्सनल मीटिंग विशेष कृपा का फॉर्म है, वो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें।
सिर्फ मेरा मॉनिटर चला, बाकी सब बंद करो। मेरा लैपटॉप क्यों है? लैपटॉप खाली मेरे मॉनिटर में चला। पर्सनल मीटिंग वाले जो हैं उसको काम उठाएंगे, वही बैठा दो। हाँ, जहाँ पीछे है ना वहाँ बैठा के उनका करो। पाठ लिया नहीं बीज मंत्र? पहले लिया हुआ है, अब आज लिया नहीं, वो ले लेना, देख लेना। और सेवा भी बदलते रहो, हम जड़ता भी आ जाती है, एक में जड़ता आ जाती है। और अभी जैसे है ना वर्मा जी जी, कभी बंजो दारुल बंजो, कोई और किसी रोटी लगा दो, वो उसको देखते भी रहो, बात पढ़ते रहो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि आपको हर शहर में की चाहिए प्रचारक, एक वर्मा नहीं लाखों वर्मा चाहिए, लाखों पीएन अग्रवाल चाहिए, लाखों आपको करण साहब चाहिए, लाखों ऋषि चाहिए। एक आपको लगे ये दर्द हो गया, ठीक हो गया है, फिर उसको दूसरे शहर में, अब शहर में है ही नहीं, हर शहर में एक भेज दें। वहाँ बीज मंत्र होगा, पाठ होगा, वहाँ भी वही नहीं बदले, तुझे आपको उपकार होगा। आप अपनी जगह और 10 करण साहब, 10 वर्मा, 10 ये पैदा करोगे तो बहुत बड़ी बात है ये। आप दूसरा आने नहीं देते। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ भाई बहन बिल्कुल ठीक है, बैठे तो ठीक है। कुछ भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उन पर भी कृपा कर दीजिए। जो पढ़े नहीं हैं वो सिर्फ गंग एक बार बोल के एंग रांग रिंग, एंग रांग रिंग, सिर्फ बोले एंग रांग रिंग। ये अनपढ़ भी करते रहे, पढ़े लिखे भी करते रहे, जो पढ़े लिखे है ही नहीं उनको एंग रांग रिंग, एंग रांग रिंग बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आप उनको पढ़ना आने लग जाएगा। जो पाठ करते हैं वो पाठ करते रहे साथ में, ये भी कभी जितना टाइम मिले कर लिया, इसी से बचेगा और कोई मार्ग नहीं है। पर्सनल मीटिंग वाले वहीं बैठ जाए, खड़े नहीं होंगे वहां पर। अभी आ रहे हैं हरीश जी और सारे, आपको देखेंगे। भला जी आप भी चले जाए, और कभी कभी ड्यूटी बदल दी, चेंज कर लिया, आपका जो गेस्टाल्ट वो टूट जाएगा, जो तो जड़ता आ जाएगी। और कुछ भाई बहनों को वीट एलर्जी है, अगर आप वो फिर पहले बता दी थी जी, क्षमा चाहता हूँ। जब भी वीट एलर्जी तो पहले बता दो, फिर उसका एक पार्ट होता है, फिर ये बैठे से पहले पहले होते हैं। मैंने अगले साल आईएएस का पेपर देना है, आपका आशीर्वाद। अरे तू लायक है, तू जो मर्जी बन जा, एकाग्र होके। जब तक ऐसे नहीं बनती एकाग्र नहीं हटानी, अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना, फिर एकाग्रता कट जाएगी। तू तो बहुत इंटेलिजेंट एकदम, तू वो कर लेगी उसको। जो ध्यान कराया था ना, वो किया था ना, और तो तेरा दिमाग उड़ता रहता है, उसको एकाग्र कर। एकाग्र करेगी तो तू फटाफट समझ जाएगी। जो 1 महीने का कोर्स 1 दिन में कर लेगी,
अब हेलो। तू 1 महीना का कोर्स 15 दिन 1.5 साल लगा देती है, टाइम लगाती है। हो जाएगा ना मेरे से। हुई पड़ी है, और जाते हुए सभी तू IAS बनी पड़ी है, तू जा ना भटक ना इधर उधर। सर्वरोग निवारक औषधि है, इम्यून पावर है, फाइन डेंट है। जो औषधियां आपने नहीं ली है, जाते हुए आप अवश्य लेते हुए जाएं। ए क्योर है, डी क्योर है। मुझे पहचाना आपने? और जो फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, वो सभी पाठ की सामग्री आप जाते हुए अवश्य ले जाएं। आसन है, माला है, चंदन गुगुलबान की धूनी है, जल की बोतल है, प्रभु कृपा पत्रिका, उसके सदस्य बन जाइए। प्रणाम करते जाइए, जाते जाइए और औषधि आप लेते जाइए। जिन्होंने लंगर नहीं किया वो लंगर अवश्य कर लेंगे। जाते जाते सभी जो सामग्री जिन्होंने नहीं ली है वो अवश्य आप लेते हुए जाएं। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको कब्ज रहती है, वो बी फ्रेश वो अवश्य ले लेंगे। कोई औषधि आप यहाँ से नहीं ले पाते तो आप M&M डिवाइन के थ्रू घर में बैठ करके भी मंगा सकते हैं। पाठ की सामग्री आपकी खत्म हो जाती है तो M&M डिवाइन से। गूगल के ऊपर आप लिखेंगे M&M डिवाइन तो M&M डिवाइन शॉप खुल जाएगा, सारी सामग्रियां उसमें आ जाएंगी, आप घर बैठ के भी मंगा सकते धीरे हैं। धीरे ऑनलाइन सब कर दो, हर चीज ऑनलाइन कर दो धीरे धीरे, ताकि ऑनलाइन आपका होता रहे। 1 घंटे का समागम हो, बस उस अपने आप ले ले, ऐसा कुछ बना लो। कि नहीं भेज रहे कौन नहीं भेज रहे? वो नीचे नीचे कौन? अभी जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है तो आप इम्यून पावर आप अवश्य लीजिएगा। इम्यून पावर बच्चों को भी दे, आप बड़े भी सब खाएं। डेली दूध के साथ खाएं तो अच्छा है, अन्यथा जल से भी ले सकते हैं। इम्यून पावर आप अवश्य लेते हुए जाइएगा जिन्होंने इम्यून पावर नहीं ली है। और एक विशेषकर एक प्रतिमा बनाई गई है जिसमें हमें दोष कम लगता है। हम रेगुलर अगर पूजा हम करें तो बहुत अच्छा है। कभी भूल जाते हैं हम, ऑफिस जाना हो या कॉलेज जाना हो या घर का काम हो, जैसे आप समागम में आ गए तो भगवान की सेवा कौन करेगा, तो आप उसके लिए एक विशेष प्रारूप से प्रतिमाएं बनाई गई हैं, वो आप अवश्य लेते हुए जाएं। हनुमान जी की प्रतिमा है, माँ दुर्गा जी हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा है वो आप अवश्य लेके जाइएगा। रामचंद्र जी का दरबार है, उनको विराजमान करें आप अपने घर में, भगवान राम जी को। और लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा है वो अवश्य आप लेके जाइए। दिवाली के पूजन पर उनका ही पूजन करें आप, क्योंकि वो अभिमंत्रित हैं। ये आप सभी से प्रार्थना। ऑनलाइन भी जैसे अभी टाइम कम बच गया है तो आप अभी आज ले जाएं तो वो उत्तम होगा आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि ऑनलाइन फिर ज़्यादा परचेजिंग के अंदर सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है तो सबको वो भेजना पड़ता है, इसलिए उस वक्त तक ना पहुँचे। तो अभी सिर्फ मात्र 20 दिन ही रह गए हैं तो आप दीपावली के लिए भगवान लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा आप अवश्य लेके जाइएगा।